यहाँ जैसे शहर का इकट्ठा डंपिंग बन गया, आता है 10 गाड़ियाँ आती हैं, फिर वो आपकी भी सुन रही है। वो जब गाड़ियाँ निकलती भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ता 1 तारीख से 7 तारीख तक ये महासफाई अभियान चला जाएगा। पूरे प्रत्येक वार्ड में सफाई के लिए ये स्वच्छता अभियान चला जाएगा। और मैं हर नागरिक से ये आग्रह करता हूँ कि डोर टू डोर की जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें अपना कूड़ा डालें, रोड पे कूड़ा न डालें, जिससे सफाई कर्मचारी को, सफाई स्वच्छता अभियान को इसे बल मिलेगा। ये मेरा आग्रह है। और नगर परिषद इसमें प्रयासरत रहेगी कि कोई भी कूड़े का ढेर, कोई मिट्टी का ढेर, कोई पत्तों का, पेड़ के पत्तों का ढेर कोई भी दिखाई नहीं देगा। और अगर किसी को भी दिखाई देता, टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी कॉल करे और हम उसको तुरंत 24 घंटे में वो रिमूव करने का काम करेंगे। यही मेरी सबसे पूरे भारतवासियों से, शेषावासियों से मेरी प्रार्थना है। सर, अभियान चलते तो हैं, शुरू में जोर भी पकड़ते हैं, लेकिन बीच में आकर दब जाते हैं। कहीं ना कहीं वो रैली है वो दब जाती है। क्या लगता है कि एक ऐसी रैली से जो सिरसा है वो जागरूक हो पाएगा? अगर कूड़े के हाल से देखें तो सिरसा, पूरे सिरसा शहर का बहुत बुरा हाल है। नहीं, आप ये मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ चलिए। आप ITI रोड अभी चलिए मेरे साथ। इस ITI रोड पर मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ 1 महीने पहले के और आज की। आप फ़ोटो देखिए, ITI रोड देखिए, आप बेगू रोड देखिए, आप जितने भी रोड देखिए उन पर स्वच्छता के ऊपर आप फ़ोटो लीजिए। आप सरकार को ऐसे मत कीजिए कि जो आप हकीकत हो उसको व्याख्यान कीजिए कि हकीकत में सफाई है कि नहीं है। आप ऐसे सरकार को बदनाम मत कीजिए। अब नगर परिषद जो नहीं आप चलेगा, बिल्कुल चलेगा मैम। मैं 1 हफ्ते का महासफाई अभियान चलाया जा रहा है तो 1 हफ्ते चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अभी मेरे साथ चलिए और 1 महीने की मेरी फ़ोटो देखिए और आज की फ़ोटो देखिए। अब ये तो सारा शहर खड़ा है और ये फ़ोटो देखिए। अब जो काम हो रहा है कम से कम उसको दिखाइए ना। आपने जो कूड़ा का पॉइंट था जो हटाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कूड़े का पॉइंट जो मैंने हटाया है वो जनता बताएगी कि पोस्ट ऑफिस के साथ कितना कूड़ा पड़ता था और आज वो कूड़ा कितना पड़ता है। हम कितने प्रयासरत हैं। हम हर नागरिक को से आग्रह करते हैं कि वहाँ कूड़ा ना डालें और जब डोर टू डोर की गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डाल दें। इतनी हम प्रार्थना करते हैं सिरसा वासियों से। और अगर वो डोर टू डोर की गाड़ी में कूड़ा डालते हैं तो इससे पॉइंट अपने आप गंदगी खत्म हो जाएगी। यही मेरी प्रार्थना है। आज सिरसा नगर के अंदर वैसे तो निरंतर रूप से सफाई अभियान कार्य शुरू रहा है और आगे भी रहेगा, मगर पूर्व में भी बहुत ही कर्मठ अधिकारी यहाँ पर अतर सिंह जी पहले भी रहे हैं और अब पुनः इनका दोबारा सिरसा में स्थानांतरण हुआ है। और जिस बात के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने आते ही उसी बात पे स्वच्छता के ऊपर इन्होंने कार्य शुरू कर दिया और प्रत्येक वार्ड में ये काम शुरू हो रहा है। और हमारे यहाँ पर हमारे जिला सचिव सुनील बामनिया जी भी हैं, जो इस वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और निरंतर रूप से केवल ये इस वार्ड तक की सीमित नहीं, पूरे शहर में जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये निरंतर रूप से सफाई अभियान चलाते रहे हैं। युवा मोर्चा में भी जब ये जिला के अध्यक्ष थे तो इन्होंने ये बेड़ा खूब उठा रखा था और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वच्छता के ऊपर बहुत अधिक फोकस है। और निश्चित रूप से प्रशासन के सहयोग से इस बात में हम सफल होंगे और निरंतर रूप से यह अभियान चलता रहेगा। और सारा प्रशासन आज यहाँ मौजूद भी है और निरंतर रूप से F ब्लॉक, B ब्लॉक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्हीं के आग्रह पर भी आज ये सफाई अभियान चला है। तो निश्चित रूप से पूरे सिरसा नगर वासियों से भी मेरी अपील है कि हमें भी जहां पर सजगता रख के सफाई अभियान में ध्यान रखना चाहिए, हम वो ध्यान रखें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का काम करें। मैं एक जानकारी और सभी से साझा करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी शहर के प्रति बहुत ही सजगता से अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं,
मगर विपक्ष का काम होता है कि उन्होंने अपनी भूमिका निभानी होती है। मगर विपक्ष के लोगों से भी मेरा आग्रह है एक कि ये नहीं कि बरसात हुई तो निश्चित रूप से बरसात जब मूसलाधार होती है तो उसी वक्त पानी भर जाता है, मगर आप उसकी तो वीडियो तुरंत दिखाते हैं, देखिए एक गोड्डे गोड्डे पानी खड़ा हो गया, मगर कभी आप ये भी वीडियो दिखाएं कि मात्र 6 घंटे के बाद वो सड़क बिल्कुल साफ भी होगी। जहां पर जिस अधिकारी की या जिन लोगों ने वो काम में जुटे रहे उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि भारी भरकम बरसात के बाद यदि 6 घंटे बाद वो सड़क खाली हो रही है तो कोई तो व्यवस्था में सुधार हुआ होगा। हमें हमेशा नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी सोचनी चाहिए। और जहाँ तक ये कूड़े वाला भी थोड़ा मामला है, ठीक है कि कुछ लापरवाही रही होगी पिछले दिनों में, मगर अब हमें नहीं लगता कि आगे कोई लापरवाही मिलेगी। और वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये नहीं कि सुबह सुबह हम 5 बजे सैर पे निकले और हम कूड़े की फ़ोटो खींच के डाल दें। तो नेचुरली बात है, सुबह तो सभी लोग कूड़ा दान में या कूड़े की जगह जो बनी हुई है कॉमन, वहाँ पे कूड़ा आके गिराएंगे ही, सभी गिराएंगे, चाहे वो जो भी है। मगर आप ये भी तो देखिए 1 घंटे बाद वहाँ से कूड़ा उठ भी रहा है। तो पॉजिटिविटी भी रखें अपना, पॉजिटिविटी से ही हमेशा विकास को गति मिलती है और पॉजिटिविटी में आप सभी सहयोग करें। ठीक है, जहाँ पर दिक्कत आए, अभी प्रदीप जी ने भी कहा टोल फ्री नंबर है और ईओ साहब 24 घंटे दफ्तर में उपलब्ध हैं, इनके कर्मचारी उपलब्ध हैं, आप तुरंत प्रभाव से उन्हें संपर्क करके कह सकते हैं। और कहीं भी आपको कूड़े की शिकायत मिले तो मेरा खुद का नंबर 9354700005 है, आप मुझे शिकायत दें, तुरंत हम इसका समाधान भी कराएं।